हम बात कर रहे थे इटली के एकीकरण की। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क ने इस लो और रक्त की नीति का अनुसरण किया और उस पे चलते हुए उसने ऑस्ट्रिया के साथ, जिसका सबसे ज्यादा प्रभुत्व था इटली पर, उसने अब ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध करने की फाइनल एक प्लानिंग तैयार की और इतिहास में इस युद्ध को सेडोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध शुरू करने से पहले उसने सैनिक शक्ति के साथ ही नहीं बल्कि उसने कूटनीतिक अपनी उसको क्या कहते हैं कि स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भी उसने कार्रवाई शुरू की। तो अब हम बात करेंगे आज इटली के एकीकरण में सेडोवा का युद्ध। देखिए, इटली छोटे छोटे राज्यों में 3 पार्टों में बटा हुआ था और उसके अंदर बहुत सारे राज्य थे, जिसमें से एक था उत्तरी, एक था मध्य और एक था दक्षिणी। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि किन किन प्रांतों में बटा हुआ था। बिस्मार्क ने, अगर हम बात करें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू। बिस्मार्क ने सैनिक संगठन के साथ साथ उसने कूटनीतिक स्तर पर भी अभियान शुरू किया। सैनिक तो अपनी सैनिक शक्ति को तो उसने बढ़ाना शुरू किया ही किया, उसके साथ उसने राजनीतिक स्तर पर भी अपना गेम खेलना शुरू किया। बिस्मार्क ने कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को मित्र विहीन करना शुरू किया ताकि जब ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध हो तो किसी भी यूरोपीय शक्ति युद्ध हो तो किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा हस्तक्षेप न किया जाए। इस कूटनीति में उसने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि ऑस्ट्रिया जो बहुत मजबूत राष्ट्र था, उसके जितने भी यूरोपियन देशों के जो दोस्त थे, जो इस युद्ध में उसका साथ दे सकते थे, उसने अपनी कूटनीति के, अपनी पॉलिटिक्स के जरिए उन सब राष्ट्रों को ऑस्ट्रिया से दूर करना शुरू किया ताकि जब वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ, प्रसा और ऑस्ट्रिया के, क्योंकि इस वक्त जर्मनी, इटली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य था वो प्रसा था और उसी के नेतृत्व में संघ तैयार किया गया था। तो जब प्रसा का और ऑस्ट्रिया का युद्ध हो तो कोई भी यूरोपीय शक्ति उस युद्ध के अंदर ऑस्ट्रिया का सहयोग ना कर सके। इसके लिए इस क्रम में बिस्मार्क ने सबसे पहले रूस का समर्थन हासिल किया।
क्योंकि पोलैंड के विद्रोह में बिस्मार्क ने रूस की मदद की। उस वक्त पोलैंड रूस के अंडर में था और जहां पर विद्रोह फैला तो उसको दबाने में बिस्मार्क ने रूस की सहायता की। उसे पता था कि मुझे रूस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रशिया भी अपना प्रभाव यूरोप में बढ़ाना चाहता था। और उसी के मद्देनजर उसने सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब पोलैंड में विद्रोह हुआ और रशिया उसको दबाने गया तो रशिया की सहायता करने की दूरदृष्टि को देखते हुए बिस्मार्क ने रशिया की सहायता की और उसका समर्थन ले लिया। उसने कहा कि जब आपका युद्ध होगा तो मैं भी किसी की तरफ नहीं जाऊंगा। इसने साफ स्पष्ट एक ही बात कही थी बिस्मार्क ने कि हमारा युद्ध हम नहीं चाहते कि आप हमारी तरफ से लड़ें, पर आप प्लीज किसी का फेवर मत लेना। और रशिया ने हाँ कर दी। इसके बाद बिस्मार्क ने फ्रांस को भी प्रसा का मित्र बनाया। बिस्मार्क 1862 में फ्रांस में प्रसा का राजदूत रहा था और नेपोलियन से उसकी गहरी दोस्ती थी या मित्रता थी। 1865 में बिस्मार्क ने फ्रांस से इस युद्ध में तटस्थता का वचन ले लिया। जब ये वहां का राजदूत था तो इसने नेपोलियन के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। उसने कहा कि सर हमारा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप तटस्थ रहिए, आप हमारी फेवर भी मत लीजिए लेकिन आप ऑस्ट्रिया की फेवर भी मत लीजिए। और नेपोलियन ने तटस्थ रहने का वचन दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि ऑस्ट्रिया इस युद्ध में जीतेगा, जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाएगा और मैं उन राज्यों पर अपना कब्जा कर दूंगा। ये सोचकर नेपोलियन ने ये वचन दे दिया कि ठीक है, जब आपका युद्ध होगा तो हम उसके अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी पार्टी का फेवर नहीं लेंगे। बिस्मार्क ने इटली का भी समर्थन ले लिया, क्योंकि इटली भी ऑस्ट्रिया से संघर्ष कर रहा था। इसने इटली से कहा कि जब आपका युद्ध होगा तो हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप इस युद्ध में हमारा सहयोग मत करें, कोई बात नहीं है, पर आप प्लीज इस युद्ध से दूर रहना और आप ऑस्ट्रिया जब आपसे सहयोग मांगे तो आप प्लीज उसका सहयोग मत करना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस युद्ध में अगर ऑस्ट्रिया को हम लोग हरा लेते हैं तो आपको आपका एक महत्वपूर्ण राज्य वेनेशिया दिलाने में हम आपका सहयोग करेंगे। और इस बात को सुनकर इटली ने प्रसा से मित्रता कर ली और उसे तटस्थ रहने का वचन दे दिया। इस प्रकार बिस्मार्क ने
ऑस्ट्रिया को मित्र विहीन कर दिया। अब उसके पास उसका सहयोग देने के लिए कोई नहीं था। जून 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध शुरू हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह युद्ध केवल 7 सप्ताह ही चला और जुलाई 1866 में सेडोवा के निर्णायक युद्ध में ऑस्ट्रिया हार गया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पूरी तरह से हार गया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से प्राग की संधि की और इस संधि के अंदर ऑस्ट्रिया ने पुराने जो जर्मन था, पुराने जो जर्मन राज्य के ऊपर जो उसने रूल एंड रेगुलेशन लगा रखे थे, जो नियम बना रखे थे, उन सब नियमों को समाप्त कर दिया गया और जर्मनी के जो राइन नदी के उत्तर में जितने राज्य थे उनको मिलाकर एक राइन संघ बनवाया गया और उसकी उसने परमिशन दिलाई। अब पूरा राज्य एक हो गया। अब केवल एक दक्षिणी भाग बचा था इस प्राग की संधि के द्वारा और पर्सा के शासक को इस संघ का अध्यक्ष बनाया, जिसकी वजह से जर्मनी का बहुत बड़ा पार्ट एक हो गया। लेकिन इस संधि के बावजूद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ बहुत ही हम कह सकते हैं कि जो उसका व्यवहार था वो कठोर नहीं था। कारण उसने ऑस्ट्रिया के प्रति अपने व्यवहार को इतना नर्म क्यों रखा? नरम रखने के पीछे कारण ये था कि अभी भी दक्षिणी जर्मनी जर्मन संघ के अंदर नहीं मिलाया गया था, राष्ट्र के रूप में नहीं मिलाया गया था और उस पर फ्रांस का आधिपत्य था, उसका प्रभुत्व था और बिस्मार्क चाहता था कि जब मेरा युद्ध फ्रांस के साथ हो तो ऑस्ट्रिया उस युद्ध में तटस्थ रहे, मित्रता का सहयोग करे। इसमें बड़ी दूर की सोची और इस स्थिति के अंदर इसने ऑस्ट्रिया के साथ ज्यादा कोई कठोरता नहीं बरती, बल्कि बहुत ही नरम व्यवहार को अपनाए रखा।